बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में चल रही हरियाणा बीजेपी की मीटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब चर्चा है कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बैठकों का दौर जारी रहा, बीते दिन भी देर रात तक बैठक चलती रही, जिसके बाद आज सुबह भी मीटिंग हुई जो कि खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अब सभी को इंतजार उम्मीदवारों के ऐलान का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक को लेकर क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, फणिंद्रनाथ शर्मा, ये जो है आज बैठक कर रहे थे हरियाणा भवन में। निकाय चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस बैठक में जो है डिस्कशन किया गया। इसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो में वादे रहने वाले हैं उसको लेकर भी आज की बैठक में सीधे तौर पर चर्चा हुई। कल भी हमने देखा था कि लगभग 6 घंटे के आसपास की जो मैराथन बैठक है वो दिल्ली में हुई थी। अलग अलग जो पैनल बनाए गए थे, अलग अलग क्षेत्रों के लिए 6 जिलों के जो अलग अलग निकाय चुनाव के संदर्भ में बात करें, चाहे वो मेयर सीट की बात करें, चेयरमैन सीट की बात करें, इनको लेकर जो पैनल डिस्कशन है वो कल हो गया था। और आज जो है अंतिम मोहर लगाने का काम जो है आज छोटी टोली की बैठक में किया गया है। जो छोटी टोली की बैठक में नाम डिस्कशन हुए हैं उनको केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय आलाकमान कभी भी हरियाणा बीजेपी के संदर्भ में जो निकाय चुनाव है उसको लेकर जो उम्मीदवारों की घोषणा है आज या फिर देर रात तक करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर कल सुबह तक जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो हो सकती है। तो फिलहाल बड़ी बैठक थी और इस बैठक के बाद में फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ के लिए भी रवाना हो गए हैं। स्पर्श, कल भी बैठक हुई थी और तमाम बड़े चेहरे बैठक में मौजूद थे। तमाम जो चर्चा थी कल, आप जैसे कि आपने भी बताया, एक लंबी चर्चा हुई, तो नामों के ऐलान को लेकर देरी नहीं समझेंगे इसको, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस की ओर से तो तीनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो 3 नगर निगम के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हो गई है, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कल ये सवाल भी पूछा गया था कि आखिर क्यों देरी होती हुई नजर आई है, क्योंकि कल जो 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की, उसमें अलग अलग जो जिले हैं, जिसमें पंचकुला की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए, अंबाला की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, ऐसे तमाम जिलों के नेताओं को जो है बुलाया गया था। रायशुमारी जो है की गई, तमाम नेताओं से जो राय ली गई कि किसको जो है जो उम्मीदवार है वो बनाया जा सकता है, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। क्योंकि चुनाव के संदर्भ में बात करें, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई जो है नजर आई है, लेकिन जिस तरीके से जो राज्यसभा चुनाव थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि दोनों सीट जो है एक निर्दलीय जीत सकता है, एक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो सीट जीतती हुई नजर आई। तो दबाव होता है प्रदेश में जो है जो चुनाव जो सरकार चला रही होती है पार्टी, उसके ऊपर कि किस तरीके से वो जो छोटी सरकार बनाने की बात होती है वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन करे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट वितरण है उसमें थोड़ी सी देरी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि कल ही चीजें स्पष्ट कर दी गई थी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की तरफ से कि आज जो है एक बार फिर से तमाम नेता छोटी बैठक करेंगे और उसके बाद में पार्टी आलाकमान को जो नाम है वो भेज दिए जाएंगे और देर शाम होते होते आज यानी जो कभी भी नामों का ऐलान है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से किसका नाम जो है, चाहे वो मेयर चुनाव के लिए बात की जाए या फिर चेयरमैनी चुनाव के लिए बात की जाए, तो वहां पर जो है निकालकर सामने लाती है। लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमों की बात की जाए तो बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस है वो ये कह रही है कि संगठन सृजन अभियान के तहत हमने काफी मेहनत की है, जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कर दी है, अलग अलग जो संगठन है वो जो है बना दिए, तो इसलिए उनका जो खेमा है वो निकाय चुनाव में मौजूद है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त है और कह रही है कि जिस तरीके से हम प्रदेश में सरकार चला रहे हैं उसका सीधे तौर पर फायदा जो है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से हम चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और दबाव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये दबाव जरूर है बेहतर प्रदर्शन के लिए, क्योंकि बीते चुनावों में भी हमने देखा, जिस तरीके से हमने राज्यसभा चुनाव में भी देखा, गहमा गहमी है। कहीं ना कहीं इस बार जो है यहाँ पर अगर बात करें प्रदेश बीजेपी की ओर से पूरी रणनीति बना ली गई है, वो भी कांग्रेस को पूरी तरह टक्कर देते हुए नजर आएगी। यानी कि रणनीति पूरी तैयार है, अब बस धरातल पर उतारने के लिए पूरी चर्चाएं हुई, जिसके बाद अब जल्द ही जो है नामों का ऐलान किया जा सकता है।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के सामने भी कुछ चुनौतियां खड़ी हुई है। बेशक राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रह गई है, लेकिन अंदर खाने जो कांग्रेस में हुआ वो जगजाहिर हो गया कि किस तरीके से कांग्रेस अभी भी खेमेबाजी गुटबाजी में देखने को मिलती हुई नजर आती है। कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और उसके साथ साथ कई विधायक थे जिनका वोट इनवैलिड भी पाया गया। इसको लेकर अभी तक जानकारी जो है कांग्रेस की तरफ से जो है चीजें स्पष्ट जो है नहीं की गई है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने चीजें स्पष्ट नहीं है और इसलिए हम देख रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से जो लगातार बैठकों का दौर है वो दिल्ली में देखने को मिलता नजर आया। प्रभारी बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में जहां पर तमाम जो सीनियर नेता थे, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, ये तमाम नेता बैठकों में पहुंचते हुए जो है नजर आए थे और सीधे तौर पर किस तरीके से एकजुट होकर जो है निकाय चुनाव लड़ा जा सके ताकि कांग्रेस जो है निकाय चुनाव में जीते, इसी को लेकर रणनीति बनाने का काम जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी कांग्रेस की तरफ से बना ली गई थी। गीता बुक्कल को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार जनता से पूछकर किस तरीके से वादे जनता के बीच में जो है लेकर जाया जाए, इसका काम भी जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी मजबूत है। प्रदेश में पन्ना प्रमुख तक जो है उनके जो संगठन है वो जो है बना हुआ है और उससे पहले जो अलग अलग कैबिनेट मंत्री है उनकी ड्यूटी भी जो है वो अलग अलग जो जिले हैं, जिसमें अंबाला की बात की जाए, रेवाड़ी, सोनीपत या फिर अन्य जिलों की बात की जाए, उनमें जो है पहले से ही तैयारी जो है करने के लिए लगा दी गई थी। तो दोनों खेमे अपने अपने दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता किसका साथ देती हुई नजर आएगी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, ये तो देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है, क्या कुछ होता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि बैठक लगातार की जा रही है, क्या ज्यादा नाम सामने हैं, क्या कुछ कहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप तमाम चीजों को समझ रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं इसमें जो एक एक सीट पर कई कई नाम निकलकर सामने आते हैं। निश्चित तौर पर जो कि पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही हो तो उसका एक एज देखने को मिलता नजर आता है। चूंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है, जिस तरीके के कार्यक्रम योजना जनता के लिए चलाए जा रहे हैं, उसका सीधे तौर पर फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो उसमें निश्चित तौर पर एक एक सीट पर कई कई जो दावेदारी है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में मेरिट के आधार पर किस तरीके से जो टिकट वितरण हो उसी को लेकर जो रणनीति है वो बनाने का काम जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया जा रहा है। अब इसमें अलग अलग समीकरण साधे जाते हैं, जिसमें क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए या फिर जातिगत समीकरणों की बात की जाए, ऐसे तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है की जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी जो तमाम क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, उनको ध्यान में रखते हुए जो सीट है उनका जो वितरण है वो जो है किया गया है। सुधा भारद्वाज पंचकुला से जो है उम्मीदवार बनाए गए। इसी तरीके से अंबाला की जो सीट है वो जो है जो ऐसी कोटा है उसमें जाती हुई जो है नजर आई है। तो तमाम चीजों का ध्यान में रखते हुए जो है पार्टी अपनी रणनीति बनाती हुई जो है फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें और अभी के चुनाव की बात करें तो आपको बेसिक अंतर क्या समझ आ रहा है? इस बार किसके सामने कौन सी चुनौती ज्यादा है? देखिए, दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती है। बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से वो प्रदेश में सरकार चला रही है तो उसका सीधे तौर पर फायदा जो है निगम में सरकार बनाने में जो है उसको मिले। चूंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जिसकी जो है प्रदेश में सरकार होती है उसी का जो निगम में जो सरकार है वो देखने को मिलती हुई अलग अलग प्रदेशों में भी जो है नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव में कह रही थी कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में कांग्रेस प्रदेश में संगठन सृजन अभियान जो चलाया गया, उसके बाद में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई, तो उसके बाद में ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। तो वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा, तमाम नेता एकजुट होकर कांग्रेस के लिए जो है लड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये चुनौतियां जो है दोनों पार्टी के सामने फिलहाल जो है खड़ी हुई नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल स्पष्ट देखना होगा कि आखिर बीजेपी की ओर से कब तक कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया जाता है। बैठक लगातार जारी है, फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।